ये जो शिक्षा जो हो रहा है पूरे लोगों में, गांव में जाके देखो तो क्या बोलते हैं वो लोग कि अभी के लड़के लोग, पढ़े लिखे लोग मानते ही नहीं, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मैं पढ़ाई किया है ऐसा कहते हैं। तो क्यों? तो इसके कारण क्या है? तो पढ़ाई जो है हमारे गांव का जो परंपरा का एक इंसान जैसा जीवन जीने का पद्धति ना, इस पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हमने उसका एक नारा भी बनवा दिया, बदलो बदलो शिक्षा, नहीं तो मांगना पड़ेगी भिक्षा। पढ़ाई का अर्थ क्या होता है? तो फिर अधिकारी ने पूछा कैसे बदलेंगे, कौन सा शिक्षा लाएंगे? हम बोले हम आदिवासी हैं, तो काम करते करते सीखो, सीखते सीखते काम करो, काम करते करते जितना काम उतना दाम लो। ये जीवन शिक्षण, आनंददायी शिक्षण। ये शिक्षण में हिंसा घुसे है, हिंसा के साथ शिक्षण दे रहा है ये बच्चों को। हाँ। ये जो व्यवस्था है को, इस शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना, न्याय व्यवस्था। ये न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सबका कानून पहले से अंग्रेजों का है, वो ही चल रहा है। ऐसे लोग बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम क्या कर से बदल सकते हैं? तो इस तरह से इसमें हुआ। और जंगल के बारे में, हमारा जल जंगल जमीन गांव का है, तो इसका एक नारा सरकार के बारे में हमने दिया, दिल्ली और बंबई हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, जल जंगल जमीन गांव समाज का अधिकार। इस तरह से किया। तो इसका अर्थ अधिकारी ने सवाल खड़ा कर दिया। ये सारी इसमें जो है सवाल खड़ा हुआ। दूसरा है कि ग्राम सभा, ग्राम सभा सुप्रीम हाई कोर्ट, इसका ऊपर कोई बड़ा नहीं। ग्राम सभा, ग्राम सभा माने क्या है? ये कुछ पढ़े लिखे लोगों को ग्राम सभा ही समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश में पहले से ही, हमारा देश में गांव व्यवस्था है, गांव, मोहल्ला, टोला, पाड़ा, वार्ड, ये सब तैयार है। ये नई बात नहीं है। इसको क्या करना कि उसको इम्प्लीमेंट करना है सोच समझ कर। तो ये भी ये क्या दूसरा क्या है कि एक गांव में कितना डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एक गांव में कितना पार्टी का काम कर रहे हैं, एक गांव में कितना धर्मवादी लोग काम कर रहे हैं, एक गांव में कितना संस्था काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहा है। तो एक गांव में सवेरे से शाम तक इतने अधिकारी आता है, तो किसका सुनेंगे लोग? काम भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने ये किया, ये अध्ययन करके ये नहीं चलेगा। अब एक एक आदमी आता है, सवेरे आएगा एजुकेशन वाला, बच्चों को पढ़ाई करो, थोड़ा देर में वन विभाग आएगा, ये भी वृक्ष लगाओ, हेल्थ वाले आएगा, ये गोली खाओ, कृषि वाले आएगा, ये बीज डालो, ये कद्दू डालो। ये क्या गड़बड़ है? एक गांव 17 डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही दिन आपको आना पड़ेगा, जिस दिन ग्राम सभा होगा उसी दिन सब डिपार्टमेंट के लोग आ जाना, और उसमें आपको काम करना है तो वो काम करने दो। तो अच्छी तरह से इसका ये जो दूसरा हमने उसको सुझाव किया गया, ग्राम सभा ने कहना चाहिए, ग्राम सभा डायरेक्ट दिल्ली टू गली, गली टू दिल्ली, बीच में दलाल न हो। हमारे मुख्यमंत्री और माजी जयराम रमेश जी का नाम आपको पता है, वो 2 बार आया हमारे, डायरेक्ट दिल्ली टू गली, गली टू दिल्ली। वो पढ़ के बोलता ये क्या घोषणा हम तुम्हारा है, मेरे को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? समझ में ही नहीं आ रहा। डायरेक्ट दिल्ली टू गली, गली टू दिल्ली, क्या समझ में आए बताए तुम? वो बोले कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो क्या, कैसे समझ में नहीं आया? तो डायरेक्ट दिल्ली टू गली, गली टू दिल्ली, माइनस मुंबई। वो क्या बोले, माइनस मुंबई करना है। जो पढ़ो वो हल्का है, आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, पढ़ो ना। वो दिल्ली और बंबई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार। अब बोले हाँ समझ में आ रहा। तो आप क्या नहीं है, इसका अर्थ क्या होता बताओ? हम बोला कि डायरेक्ट दिल्ली, हम तो कहाँ बैठे हैं, रायपुर है ना ये राजधानी,
दिल्ली और रायपुर में जितना पैसा निकलेगा वो पैसा डायरेक्ट ग्राम सभा का खाता में डाल दो। आप लोग दीवान जी का काम करो। मालक ग्राम सभा है, सुप्रीम हाई कोर्ट, इसका ऊपर कोई नहीं है। तो इसका एक वाक्य भी तैयार किया, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे उच्च ग्राम सभा। ये तालियां बजाने से नहीं चलता और ये घोषणा देने में भी नहीं चलता। अब समझाना पड़ेगा ना। ये टीचर होते हैं ना, ये प्रोफेसर 1.5 घंटा बताते हैं लेकिन समझा के नहीं बताते हैं। वही रोज वही रूटीन है उनका, उनको ही समझ में नहीं आ रहा। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे उच्च ग्राम सभा का अर्थ यह है कि हर 5 साल में कौन सा सभा बर्खास्त होते हैं, बताइए। 5 साल में चुनाव होता है, कौन सा सभा का? लोकसभा और विधानसभा। ग्राम सभा का होता है क्या? हाँ, समझिए, हमारे देश के संविधान ने दिए गया है, इसको समझिए। ये 2 विषय पर अध्ययन करो बच्चों को, या कि 2 विषय पर। हम भारत के लोग क्या कम, कहाँ कम है, उसका उद्देश्य क्या होता है ना, वो समानता है, प्रेम है, बंधुता है। ये तोता जैसा है बोलने के लिए, जमीन पर नहीं है। नीचे का देखो, 26 नवंबर का आप पढ़े हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को भी मालूम नहीं है, प्रोफेसर को भी मालूम नहीं है। क्या बस पढ़ाई करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। वो जो संविधान किसने लिखा, तो सभी का उत्तर आता है बच्चों का आंसर कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। दूसरा सवाल आता, ये लिख के किसको दिया? कुछ बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसको दिया? वो बोलता है प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री किसको दिया? प्रधानमंत्री सरकार को दिया। सरकार किसको दिया? इधर उधर देखते हैं, ये देखो, ऐसे ढूंढते ढूंढते जाओ, सब गड़बड़ वाली बात है। पढ़ो 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 पढ़ते हैं, लेकिन लड़ने के लिए ये एजुकेशन सिलेंडर हो रहा है। सब सिलेंडर। करंट लगेगी क्या आपको? आप अगर नौकरी करना है तो डोनेशन देना पड़ता है, इसके लिए आपको पढ़ाई किया क्या? सब बच्चों को गलत रास्ते में जाने के लिए उसको रास्ता दिखा रहा है। ये व्यवस्था बदलो, व्यवस्था बदलो, बदलो बदलो। व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन। आर्थिक सत्ता और राजकीय सत्ता जनता का हाथ में होगा। जनता के हाथ में पावर। हम किसको दिया पावर? वो नेता को। नेता किया बेपत्ता। अभी एक मकसद मैं सुना का, सरकार बदलते जाती है। बदलता है क्या सरकार? सरकार बदलता नहीं, पार्टी बदलता है। बराबर है कि नहीं? नहीं तो गलत भी हो सकता है। पार्टी बदलता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदलता नहीं, व्यक्ति बदलता है। सोचिए हमारे पावर क्या है। तो ये समझना है कि शासन और शोषण क्या फर्क है। पूरा शोषण व्यवस्था में जा रहा है, इसलिए हमको स्वयं शासन। आजाद देश में गुलाम जनता, सब गुलाम पे जा रहे हैं। कैसे गुलाम? देखिए, हम हमारे लोग थे, ये जो कानून आया, वन अधिकार और पेशा, पेशा नहीं समझ में आया। यहाँ कोई आदिवासी बैठे होगा क्या, इसका अध्ययन किया होगा, तो पेशा नहीं समझ में आया, तो पैसा समझ में आया। पैसा। और ये आदिवासी बिगड़ गई कैसा? पूरा पैसा आ गया इनके हाथ में ही है। पूरा अनुभव से बता रहा हूं, ये क्या कागज वाली बात नहीं है। किसान जो अनाज उगाता, उसका रेट सरकार तय करता है, व्यापारी तय करता है। उसका बांस कटाई करते हैं तो उसका मजदूरी सरकार या व्यापारी कंपनी करता है। इनको आदिवासी या किसान लोगों को इनको अक्ल नहीं है। यही हमने किया, तुम्हारा रेट नहीं होना चाहिए, हम रेट तय करेंगे। कौन करेंगे? ग्राम सभा। ग्राम सभा करेंगे।
तो ये कानून आने की था कि ट्रांजिट पास, आप जानते हैं ना, ट्रांजिट पास ग्राम सभा देंगी, कानून में है। ये आपके मन मत की कानून मत बनाओ, कानून में है वो। उसी कानून का अध्ययन करके अध्ययन अध्ययन बोल रहे हैं, अध्ययन एक आदमी नहीं, सामुदायिक, सामुदायिक का मतलब सहभागी अध्ययन ग्रुप। कौन रहेंगे यहाँ? यहाँ अधिकारी भी रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे, सेवाभावी संस्था के अधिकारी पदाधिकारी रहेंगे, महिला रहेगी, सब रहेगी। महिलाओं का सहभाग ज्यादा होना चाहिए। तो रेट भी हम तय करेंगे। सरकारी रोजगार गारंटी हमको नहीं होना, हमारा ग्राम सभा का होना। सरकार की योजना हमको नहीं होना, तो क्या होगा? ये तो झगड़ा हो गई, दौड़ के आ गई कलेक्टर, सीओ, एसपी आ गई, डीओ को आ गई। आपको क्या आदिवासी लोगों को सरकारी योजना मंजूर नहीं है? मंजूर है, हमें सरकार है ना। और दिल्ली और बंबई में हमारी सरकार है, हमारे सरकार के पत्नी आप है। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसे हम बोलते हैं कि हम ये योजना तुम दिल्ली रायपुर में बनाते हैं और हम पर आके तुम थोपा दे रहे हैं। ये वन विभाग के लोग क्या है, नहीं पेड़ लगाओ। कौन सा पेड़ लाके लगा दिया आपको पता है? हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में इतना भगवान ने निर्माण किया है, जल जंगल जमीन, तो स्थानिक लेवल का पेड़। तो सरकार क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया का सूबा बुल लाते हैं और लगा का पत्ता भी उपयोग नहीं, पेड़ भी नहीं, काय के लिए वो लगाएंगे हम? इसीलिए तुम्हारा योजना हमको नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है सरकारी योजना की माने कि सुअर लो, मुर्गा लो, बकरा लो, सब कौवा लो, सब लो, लेकिन वो भी कहा योजना बनाते? रायपुर में। तो हम तो कई पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं ना किसान, उनको कौवा कैसा बनाना मालूम है, वो बकरी कैसा पालन करना मालूम है, सुअर कैसा पालन करना मालूम है। ये पढ़ते दिल्ली और रायपुर में, और हमको सिखाने क्या आता? वो कभी वो बकरी पालन नहीं किया, खेती भी नहीं किया। तो ये कैसे ये व्यवस्था, ये समझिए, ये मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, इसको व्यवस्था बदलना चाहिए, हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। लेकिन परिवर्तन कैसे करेंगे? ये हमने किया कि भाई हमारा योजना ग्राम सभा में ही वो उसका प्लानिंग करेंगे, साइट सिलेक्शन, नेट प्लानिंग, एस्टीमेट, ग्राम सभा बुलाएंगे। तो कैसे करेंगे ग्राम सभा? पढ़े लिखे हैं, तुम काय के लिए वो पढ़ाई किया? तुम्हारा खुद का पैसा का वो कॉलेज में नहीं पढ़ाई किया, जनता का पैसा है। तो जनता का सेवा करने के लिए तुमको ये दिया गया है, वो आओ उनको मदद करो। क्या क्या मदद चाहिए उनको? तो ये जो है कि ये हमने ये किया कि योजना हम सरकार का नहीं लेगा, तो उसका स्पष्टीकरण बैठ के वो हुआ कि पहले कैसे था, सरकार का योजना दिल्ली और रायपुर में बनाया हुआ योजना, लोगों का सहभाग, ये व्यवस्था को हम पर जाना है। वो भी हमने किया, वो भी मंजूर हुआ। हाँ, उसको हमारे गांव में मराठी में किया कि हम आमचा गाव आमचा सरकार, हमारे आमचा गाव आमचा सरकार। हाँ, ये जो है ये ऐसा नहीं, आमचा सरकार आमचा विकास, हमारी सरकार हमारा विकास। हाँ, तो ग्राम सभा का ये है कि भाई गांव के लोगों ने, महिला पुरुष सब लोग सहभागी हो गए, तभी वो वन अधिकार कानून में, ये जन अधिकार कानून, ये कानून पूरे गांव के लिए है। पूरे देश में एक भी गांव छूटा नहीं, पूरे देश में है। जल जंगल जमीन उसका शहर में भी है, गांव में भी है। ये हम उसका अध्ययन नहीं करते, नहीं, उसका अध्ययन करके किया कि गांव गांव में सामुदायिक वन अधिकार आए हैं। सामुदायिक बोले हैं, व्यक्तिगत नहीं। हम भारत के लोग, हमारा जमीन, हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारा विकास, हमारा सरकार, सब हमारा है। तो क्यों लड़ रहे हैं? विरोधाभास नहीं है। एक अधिकारी ने तो ऐसा, आईएएस अधिकारी सैकड़ों हमको पूछ दिया, कैसे कि निर्णय कैसे लेना। निर्णय सभी होता है कि सर्वसहमति से लेना, एक भी आदमी विरोध ना हो, जमेंगे क्या?
दिक्कत तो लगता है लेकिन करना ही पड़ेगा। ये हमने किया है, वही मैं बताता हूँ। आईएएस अधिकारी को सैकड़ों लोगों ने सवाल किया, ये बकवास है, काल्पनिक है, यूटोपिया है, ये नहीं दुनिया में कहीं नहीं होती। हमने दिखा क्योंकि वो काम किया, तो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या उन्होंने बोला, क्या बोल रहे हैं, सर्वसहमति। पति पत्नी का सर्वसहमति होता नहीं तो गांव की बुराई है। तो इसीलिए हमारा कि हमारे गांव में हमारी जमीन है, जंगल है, पानी है, गांव की संपत्ति है। गांव की संपत्ति देश की संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखिए। पर्यावरण का सुरक्षा गांव से हो सकता है। आदिवासी लोग वो रासायनिक नहीं डालते हैं, लेकिन उनको फोकट में दे रहा है सरकार। पहले फंसा देते हैं, बाद में उनको लटकाते हैं। ये ऐसा नहीं होना है। आदिवासी का संस्कृति रीति रिवाज को करे। आदिवासी गरीब नहीं है। वो दीदी ने बताया है ना, आदिवासी भीख मांगने वाले लोग नहीं है, चोरी करने वाले नहीं है, और भूखा रहने वाले लोग नहीं है। दूसरों के लिए सब काम कर रहे हैं। तो इसको हम भारतीय लोग हैं, सब मिलके हम लोग इसको काम करना है। अगर जिसका किसी को ठोस लगे हो तो माफ करिए। ये जो है अभी आगे जाके बाहर, गांव के बाहर कोई मजदूरी के लिए नहीं जाना, गांव में ही मजदूरी लगे। सरकार की पूरी योजना है, पैसा है, सब है। अभी पूरे देश में ये करना है, पूरे देश में ऐसे चल रहा है। ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, माफ करो मैं बोल देता हूँ, बाबा साहब ने कहा ना, ये पढ़े लिखे लोगों ने इधर से धोखा दिया और लिखे पढ़े इधर से धोखा दिया। दोनों लोगों ने धोखा दिया, अनपढ़ लोग बीच में पड़ा। क्या करेंगे वो लोग? लेकिन उनको जागृति करना जरूरी है। जागरूक हो, जागरूक, लेकिन जागरूक करने वाला कितना जागरूक है वो भी सवाल है। ये जागरूक करना जरूरी है। पैसा बहुत है, पैसा कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोग कमी नहीं है, जंगल कमी नहीं है, और पानी जमीन कमी नहीं है। लेकिन कैसे करेंगे? अभी सामुदायिक से ही हमको ये करना है। ये इतने संघर्ष हमने किया, भाई ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, कम 20 मिनट का है, तो 20 मिनट से हमारा आदिवासी बोल नहीं पाता। ये बहुत संघर्ष कर दिया ना, तो सरकार को मना कर दिया, बिना पूछ के हमारे गांव में आके काम करना नहीं। वो राज्यपाल को लाया हमारे गांव में, वो जो मंत्री आने वाले थे, कलेक्टर, सीओ, डीओ, ये सब लोग आके बोला, तुम्हारे गांव में ये मंत्री लोग आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, गांव वाले ग्राम सभा में परवानगी मांगना पड़े। बिना परवानगी से यहाँ आना नहीं। वो यहाँ काम करेंगे ना। तो क्या बोले एसपी साहब और बोले, ये कौन सा कानून तुम्हारे पास आया? कौन सा कानून है? कलेक्टर भी बोला ये नहीं ऐसा हो सकता, गवर्नमेंट का ये कानून का विरोधी है। तो हमने अध्ययन करिए, सब ऑफिस का घरो, ये सब अध्ययन करिए। कलेक्टर का ऑफिस में जाओ, एसपी का दरवाजा में परवानगी बिना अंदर आना मना है। ये कौन सा कानून है? तो सरकारी कानून। हम ही सरकार है, तो हमारे गांव में कोई भी परवानगी दिवाए वो काम करना नहीं, आने के लिए निशंक पे। तो ये ज्यादा बोलना ये भी भ्रष्टाचार होता है। देखिए कि तुम हम मेरे को सवाल पूछेंगे, जिसका सवाल उसका जवाब। दूसरा है व्यक्तिगत सवाल, सामूहिक जवाब। तो ये हमारे इसमें की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ जाना है, शाश्वत विकास। ये हम कर सकते हैं सामुदायिक से। सब साधु संता हमारे महान तौर पुरुष यही बताया, सामुदायिक सामुदायिक, ये छोड़ दिया और व्यक्तिगत में लटक गए। जय हिंद, जय